टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियो जो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं नेट के बारे में। नेट क्या होता है, क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी नेट की बात करते हैं तो नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नेटवर्क, अगर आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा तो किस लेयर पे आता है हमारा, ओएसआई मॉडल में लेयर 3 पे आता है। ठीक है, एंड लेयर 3 एड्रेस की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कौन से एड्रेस की बात करते हैं, आईपी एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, तो नेट को अगर सिंपली भाषा में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेट इज द प्रोसेस वेयर वी आर ट्रांसलेटिंग वन आईपी एड्रेस इनटू अनदर आईपी एड्रेस। ठीक है, एक आईपी एड्रेस को दूसरे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस का ट्रांसलेशन है, ये किस तरह के आईपी एड्रेस का ट्रांसलेशन होगा, तो आपने पढ़ा होगा दो तरह का आईपी एड्रेस होता है। कितना, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। कितने तरह का आईपी एड्रेस होता है, दो तरह का, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये जो नेट ट्रांसलेट होता है ये कौन से आईपी एड्रेस के लिए अप्लीकेबल होगा, तो ये दोनों आईपी एड्रेस के लिए अप्लीकेबल। ठीक है, प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसलेशन होगा उसको भी हम लोग नेट बोलेंगे, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन होगा उसको भी हम लोग नेट बोलेंगे, पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन होगा उसको भी नेट बोलेंगे, एंड पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसलेशन होगा उसको भी नेट बोलेंगे। मतलब किसी भी तरह के आईपी के ट्रांसलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। ठीक है, अब नेट की जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर आप मतलब कि ये थोड़ा गूगल कीजिएगा या अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि हमारे पास जो IPv4 एड्रेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, वो मतलब कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमारे पास कितने IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं, 4 अरब 29 करोड़ 59,67,296। ठीक है, इतने आईपी एड्रेसेस ही हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आज का सिनेरियो देखिएगा, शुरुआत में इतना मतलब कि ये नहीं था कि इतने लोग इंटरनेट यूज करने लगेंगे। बट अगर आप 2020 सॉरी 2000 सेंचुरी का ये देखिएगा तो इसमें क्या है, हर मतलब कि हर दूसरा बंदा क्या बोल सकते हो आप, 5 में से 4 बंदे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जिसके कारण क्या हमारा IPv4 का शॉर्टेज होने लगा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं। We can provide internet connectivity to many LAN users over a single IP addresses with the help of NAT. We are save a lot IPv4 address spaces. ठीक है, NAT के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉट ऑफ IPv4 एड्रेसेस को सेव कर सकते हैं। एंड नेट क्यों जरूरत पड़ता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मतलब कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कितने भाग में डिवाइड है, प्राइवेट एंड पब्लिक, दो भाग में। ठीक है, तो जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है उससे क्या कर सकते हो, अपने लैन नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हो, लैन टोपोलॉजी का डिजाइन कर सकते हो। और हर दूसरे व्यक्ति का जो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो सेम होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि इसको सिर्फ आप लैन में ही यूज कर सकते हो। ये प्राइवेट जो आईपी एड्रेसेस हैं ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। ये क्यों राउटेबल नहीं है, क्योंकि जब भी ये ट्राई करेंगे इंटरनेट पे रीच आउट करने के लिए तो इंटरनेट पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए क्या लगा हुआ है, ACL लगा हुआ है, और वो राउट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब भी हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस को इंटरनेट पे रीचेबिलिटी देनी होती है तो हम लोगों को नेट यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 10.10.10.1 को इंटरनेट एक्सेस कराना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 10.10.10.1 को हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पे जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नेटिंग कर देंगे। तो जैसे ही हमारा ये जो कंप्यूटर है और सिस्टम है ये 10.10.10.1 सोर्स के साथ हमारा ट्रैफिक जनरेट करेगा, ये आएगा हमारा फायरवॉल पे, एंड फायरवॉल क्या करेगा, ये जो हमारा सोर्स है उस सोर्स आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देगा 1.1.1.1 में, एंड ये चला जाएगा हमारे इंटरनेट पे। ठीक है, जब इंटरनेट से हमारा ट्रैफिक वापस आएगा तो 1.1.1.1 पे आएगा, एंड ये क्या करेगा, हमारा ट्रैफिक वापस भेज देगा हमारे जो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ट्रैफिक था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कैसे ये सिस्टम पे आईपी आइडेंटिफाई होगा, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। जब ये कोई मान लीजिए कि इसको गूगल के पास जाना था 10.10.10.1, इसको गूगल के पास जाना था, या इसको ग्लोबल डीएनएस 8.8.8.8 के पास जाना था, तो ये ट्रैफिक जो है, ये पैकेट कैसे ये होगा, क्रिएट होगा और कैसे फ्लो होगा उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये मान लीजिए कि ये हमारा, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हम्म, अब बेटर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे 10.10.10.1 को इंटरनेट पे जाना है, तो ये कैसे जाएगा, तो सबसे पहले जो हमारा पैकेट यहाँ से क्रिएट होगा सिस्टम से, ये क्या होगा,
हमारा गूगल पे नहीं, हमारा मान लीजिए ग्लोबल डीएनएस पे जाना था 8.8.8.8 पे, ठीक है। तो ये जाने के लिए पैकेट कैसे क्रिएट होगा, हमारा पहला पैकेट जो क्रिएट होगा उसमें सोर्स आईपी हमारा क्या हो जाएगा, 10.10.10.1 हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ सोर्स पोर्ट एक रैंडम पोर्ट लग जाएगा, और उसके साथ हमारा डेस्टिनेशन कहाँ था, कहाँ हमें पहुंचना था, तो इंटरनेट पे पहुंचना था हमारे ग्लोबल डीएनएस पे 8.8.8.8 पे, ठीक है। तो 8.8.8 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग पिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल डीएनएस जो था उसको पिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसके साथ पोर्ट नंबर लग गया, प्रोटोकॉल नंबर लग गया हमारा आईसीएमपी का, ठीक है। तो वन वन लग गया, सॉरी। आईसीएमपी का मेरे ख्याल से जीरो होता है, आप गूगल करके देख लेना। मेरे ख्याल से जो पिंक का ये होता है पोर्ट होता है वो जीरो होता है। तो मान लीजिए कि वो पोर्ट यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारा पैकेट इस फायरवॉल को रीच आउट किया, फायरवॉल पे रीच आउट करते ही ये क्या करेगा, इस पैकेट को सोर्स ट्रांसलेट कर देगा। सोर्स ट्रांसलेट मतलब क्या करेगा, ये जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस था इसको ट्रांसलेट कर देगा, जिसके लिए हमने जैसे नेट कॉन्फ़िगर किया, जैसे मान लीजिए इसके लिए हमने नेट कॉन्फ़िगर किया था 1.1.1, ठीक है। तो ये जो 10.10.10.1 था वो ट्रांसलेट हो गया हमारा 1.1.1.1, और यहाँ से फिर एक रैंडम पोर्ट इसने लगा दिया, एंड रैंडम पोर्ट लगा के ये क्या किया कि हमारा ट्रैफिक आगे भेज दिया जो हमारे डेस्टिनेशन पे था। डेस्टिनेशन क्या था, 8.8.8.8 पे, ठीक है। तो ये तो पैकेट हमारा पहुंच गया इंटरनेट पे, गूगल के डीएनएस पे और ग्लोबल डीएनएस पे। अब जब पैकेट वापस आएगा तो ये पैकेट क्या, मतलब कि कैसे ये होगा, कैसे मतलब प्रोसेस होगा कि ये जो पैकेट इस पर्टिकुलर सिस्टम ने जनरेट किया था, जब पैकेट वापस आए तो इसी पर्टिकुलर सिस्टम को ये पैकेट रिसीव हो। तो उसके लिए क्या करता है, जो हमारा फायरवॉल होता है, या मतलब कि जो भी आप बोल सकते हो, अगर यहाँ पे राउटर यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो वहां पे वो क्या एक नैट टेबल यूज करता है। और नैट टेबल में क्या करता है, वो सोर्स आईपी एड्रेस का जो ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेटेड पैकेट और इसका ओरिजिनल पैकेट का एक टेबल मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इंटरनेट पे गया था 1.1.1 ट्रांसलेट होके और इस पर्टिकुलर पोर्ट से, ठीक है। और डेस्टिनेशन का क्या था अपना 8.8.8.8। अब जब यहाँ से पैकेट वापस आएगा तो उसका सोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 1.1.1। 1.1.1 के साथ पैकेट हमारा आया, और उसके साथ पोर्ट क्या लगा हुआ था, 16.253, जो हमने यहाँ से लगा के भेजा था। अब 16.253 के साथ जैसे ही पैकेट यहाँ पे आया, हमारे वैन इंटरफेस पे आया, तो ये क्या 16.253 ये नैट टेबल में लुकअप करेगा एंड देखेगा कि 16.253 जो है हमारा किस पर्टिकुलर सोर्स आईपी एड्रेस एंड पोर्ट के साथ मैप्ड है। तो यहाँ पे इसको मिलेगा 10.10.10.1 के साथ मैप्ड है, और कौन सा पोर्ट है, 25.223, ठीक है। तो 25.223 के साथ कौन सा आईपी एड्रेस और मतलब कि कौन सा सिस्टम के लिए ट्रैफिक जनरेट हुआ था, तो हमारा जनरेट हुआ था 10.10.10.1 के लिए, और इस पर्टिकुलर इसके लिए। तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक वापस सेंड करेगा हमारे ओरिजिनल सोर्स को, ओरिजिनल जहां से पैकेट इनिशिएट हुआ था। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेट बेसिकली कैसे वर्क करता है, एंड क्यों हम लोग प्राइवेट आईपी को यूज करके इंटरनेट पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो एक तो ये भी था कि प्राइवेट आईपी को यूज करके हम लोग इंटरनेट पे नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमारा नेटिंग का जरूरत है। दूसरा क्या था, हम लोग नेट यूज करके लॉट ऑफ IPv4 एड्रेस सेव कर सकते हैं, ये भी इसका ये है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट को यूज करके नेट इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ इंटरनल नेटवर्क बाई हाइडिंग द प्राइवेट आईपीज। जब आप नेट को यूज कर रहे हो तो ये आईपी जब हमारा मतलब पैकेट ट्रांसलेट हो रहा है, पैकेट प्रोसेस हो रहा है, तो ये जब इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे या मतलब कि यहाँ पे राउटर जो भी लगा हुआ है, यहाँ पे जब ये पैकेट आता है ओरिजिनल आईपी के साथ, तो ये क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाता है। और ओरिजिनल आईपी क्या होता है, ये राउटर या जो हमारा फायर वाला है वो ही रख लेता है, एंड उस पैकेट को आगे किस पर्टिकुलर आईपी के साथ भेजता है, हमारे पब्लिक आईपी के साथ। तो जो इंटरनेट पे हम लोग जो एक्सेस कर रहे हैं रिसोर्स, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को पता नहीं चलेगा कि हमारा इंटरनल आईपी क्या है, एंड उसके चलते क्या हो जाएगा, हमारा नेटवर्क जो है ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, हमारे इंटरनल आईपी जो है वो एक्सपोज नहीं होंगे किसी के साथ। तो उसके लिए भी हम लोग नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेट मॉडिफाइज ओनली द लेयर 3 हेडर। नेट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आईपी टू आईपी ट्रांसलेशन को हम लोग ये करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। बट इसमें क्या है, लेयर 4 मॉडल को भी हम लोग मतलब ये जो हमारा पोर्ट है उसका भी नेटिंग हम लोग कर सकते हैं, जो मतलब कि एडवांस नेट है और जो लेटेस्ट नेट है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग
अगर मान लीजिए कि इंटरनेट से कोई यूजर है वो ट्राई कर रहा है, ये मान लीजिए 10.10.10.3 जो है ये हमारा क्या है, एक एफटीपी सर्वर है, ठीक है। तो एफटीपी का बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, 21 होता है। तो इंटरनेट पे ये एक यूजर है और ये ट्राई कर रहा है अपने लोकल, मतलब हमारे लोकल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इंटरनेट वाला जो भी सीनेरियो आता है उसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट होता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे 1.1.1 आईपी को एक्सेस करेगा पोर्ट 21 पे। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग बोल सकते हो या पोर्ट ट्रांसलेशन हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने फायरवॉल पे। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से पैकेट इनिशिएट होगा और हमारे पब्लिक आईपी को हिट करेगा, पब्लिक आईपी को पैकेट हिट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा हमारे इंटरनल आईपी में। और मान लीजिए इंटरनल जो हमारा मतलब कि सिस्टम है और ट्रैफिक है उसके लिए हमने पोर्ट 21 बाय डिफॉल्ट नहीं यूज कर रखा है, एफटीपी के लिए हमने यूज कर रखा है 2121। तो ये क्या करेगा, जो हमारा 21 पे ट्रैफिक आया था वो ट्रांसलेट कर देगा 2121 पे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग लेयर 4 सर्विसेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं एडवांस नेट के थ्रू और एक्सटेंडेड नेट के थ्रू, जो अभी अभी ये हुआ है, ठीक है। और ये ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है हमारे चेक पॉइंट में, ये सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये तो था जनरल नेट। जनरल नेट का नेट क्या होता है, अब टाइप ऑफ नेट की बात करें अगर हम लोग इन जनरल, तो दो तरह के नेट होते हैं। एक तो मतलब कि हमारा जो सोर्स ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन होता है, सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होता है सोर्स नेट में, ठीक है। जैसे इसका सिनेरियो मैं बता देता हूँ, अगर किसी इंटरनल सिस्टम को इंटरनेट पे रीच आउट करना है और इंटरनेट के किसी सर्विस को एक्सेस करना है, तो उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सोर्स नेट यूज कर सकते हैं। बट किसी एक्सटर्नल पीसी को जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है और उसको अगर कोई इंटरनल सर्विस यूज करना है, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डेस्टिनेशन नेट यूज करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं टाइप ऑफ नेट इन जनरल, मतलब कि इन जनरल ये सब जगह यही होता है, सोर्स नेट का, सोर्स आईपी का ट्रांसलेशन या तो डेस्टिनेशन आईपी का ट्रांसलेशन होगा, उसको हम लोग जनरल मतलब कि टाइप ऑफ नेट बोलते हैं। बट अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चेक पॉइंट के बारे में। तो चेक पॉइंट के नेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो चेक पॉइंट में बेसिकली दो तरह के नेट होते हैं, ठीक है। एक तो हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। अब ये नाम पे आप मत जाइएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड नेट को बेसिकली हम लोग पैट बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं जनरल भाषा में। बट यहाँ पे चेक पॉइंट पे क्या यूज होता है, हाइड नेट यूज होता है, टर्म यूज होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी हाइड नेट का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का बात कर रहे हैं और वन टू मेनी टू वन का वन ट्रांसलेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो तरह के नेट है, हाइड नेट और स्टैटिक नेट, इसको कितने तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दो तरह से, ठीक है। एक तो मैनुअल मतलब तरीका है कॉन्फ़िगर करने का, और एक ऑटोमेटिक तरीका है। ऑटोमेटिक जो है वो क्या है, आसान है, मैनुअल जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक डायग्राम बना रखा है सिंपल आपको समझने के लिए। नेट जो होता है चेक पॉइंट में, दो तरह का आप बोल सकते हो, दो तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनुअल नेट। अब ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने तरह के नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। एंड मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में कितने तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल नेट आखिर होता क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, कैसे हम लोग मतलब कि नेट को यूज करके अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, एंड कैसे मतलब कि टाइप ऑफ कितने कितने तरह के जनरल नेट होते हैं। एंड जब हम लोग बात करते हैं चेक पॉइंट की, तो चेक पॉइंट में कितने तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम लोग नेट को, और कितने तरह का नेट एक्चुअली होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने बोला कि दो तरह से हम लोग नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चेक पॉइंट पे, कितने कौन कौन से, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नेट को पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोमेटिक नेट की जब भी बात होती है, automatic NAT in checkpoint is a feature that simplifies the process of configuration ऑफ नेट एड्रेस ट्रांसलेशन रूल, ठीक है। ऑटोमेटिक नेट के थ्रू हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, नेट का कॉन्फ़िगरेशन होता है चेक पॉइंट फायरवॉल पे, वो क्या होता है, सिंपल हो जाता है। सिंपली आप इसमें दो क्लिक करोगे और आपका नेट क्रिएट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोगों को ऑटोमेटिक नेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क और सबनेट के लिए क्रिएट करना है, तो नेटवर्क पे हमने क्लिक किया, और नेटवर्क पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है आपका, सिंपली आप नाम दो और
नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क एड्रेस आप ले रहे हो, कौन से नेटवर्क एड्रेस के लिए मतलब ये कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हो। और वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक टैब होता है नेट का, ठीक है। आप नेट पे जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है, ठीक है। आप इसको चेक करोगे, अनचेक करके यहाँ पे दो तरह का आपका नेट शो करने लगेगा, हाइड नेट एंड ऑटो स्टैटिक नेट। तो ऑटोमेटिक में आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हो वहीं पे आप वन क्लिक टू क्लिक के थ्रू आप नेट इनेबल कर सकते हो। टू क्लिक मीन कौन कौन सा, एक तो इनेबल करो, और इनेबल करके फिर वहां पे आपको हाइड नेट करना है, या मतलब कि ये करना है स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। क्लिक उसको सेलेक्ट करो और सिलेक्ट करके ओके करो, आपका ऑटोमेटिक नेट क्रिएट हो गया। और ऑटोमेटिक में कौन सा, हाइड एंड स्टैटिक, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसको ओके करोगे और ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगर होने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऑटोमेटिक नेट जैसे मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था लैन सबनेट के लिए, हमारा 10.10.10.10 के लिए, तो ये दो नेट कॉन्फ़िगर होके आए हैं, देख रहे हो। ये हो गया ऑटोमेटिक नेट। और ऑटोमेटिक नेट जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, एक एक चीज़ और भी ध्यान दो, आप जब भी नेट की बात करते हैं या रूल की बात करते हैं, तो ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, मतलब कि लुकअप होता है। तो अगर आपने कोई नेट क्रिएट कर रखा है, तो उसमें कैसे वो लुकअप होगा, जो आपका सबसे टॉप पे रहेगा सबसे पहले उसको लुकअप करेगा, अगर वो मैच नहीं हुआ तो सेकंड मैच करेगा, थर्ड मैच करेगा, ऐसे मैच करते जाता है इसमें। और इसके अलावे एक तो टॉप टू बॉटम बॉटम मैच होता है, इसके अलावा क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक नेट एंड मैनुअल नेट का, तो ऑटोमेटिक नेट जो भी आप क्रिएट करोगे वो सारे क्या आएंगे, नीचे आएंगे। बट अगर आप मैनुअल नेट अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो वो क्या आएगा, टॉप में आएगा। जो आपका ऑटोमेटिक नेट है उसके ऊपर आपका मैनुअल नेट आएगा। और मैनुअल नेट हमेशा ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि मैनुअल नेट मोर स्पेसिफिक होता है। उसमें क्या, उसमें आप सर्विसेज चेंज कर सकते हो, सोर्स डिफाइन कर सकते हो, डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकते हो, सर्विसेज डिफाइन कर सकते हो, एवरीथिंग। मतलब कि जो आपका मैनुअल नेट है उसमें सारा कुछ आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, पोर्ट ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, सर्विसेज ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए वो क्या मोर स्पेसिफिक होगा, और मोर स्पेसिफिक होगा तो क्या होगा, टॉप में होगा। बट जबकि ऑटोमेटिक नेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नेट में आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब कि ये कर सकते हो कि आप अपना क्या एक पर्टिकुलर सबनेट है उसको हाइड कर दिया आपने, उसमें क्या कर सकते हो आप, उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा जब हम लोग लाइव करेंगे। यहाँ पे आप मतलब कि ट्रांसलेटेड सोर्स, ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो, सर्विसेज को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट जो आपका ऑटोमेटिक सॉरी मैनुअल नेट रहेगा उसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो हम लोग चलते हैं वापस, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ऑटोमेटिक नेट की बात कर रहे थे, ठीक है। इट अलाउ यू टू डिफाइन नेट सेटिंग डायरेक्टली विद इन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक होस्ट, नेटवर्क और ग्रुप। जब भी आप होस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हो या ग्रुप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली नेट सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देखो। जैसे मैं एक नेट कॉन्फ़िगर कर नेटवर्क ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और नेटवर्क ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करते समय ही वहाँ पे एक नेट का ऑप्शन था, नेट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, वहाँ पे नेट इनेबल किया, और जो भी नेट हमें चाहिए था, हाइड नेट या स्टैटिक नेट, वो मैंने इनेबल कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके अलावा क्या है, बाय डिजाइन द मैनेजमेंट सर्वर क्रिएट्स ऑटोमेटिक नेट रूल इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, ठीक है। ये भी चीज ध्यान देने वाला है। अगर आप मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं दो ऑटोमेटिक नेट क्रिएट किया, यहाँ पे देखो आप, एक तो हमारा जो है, ये देखो, सीपी डिफॉल्ट ऑफिस एम, ये मैंने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट है, बट ये सी से आ रहा है, तो सी से आ रहा है तो ये क्या है, ऊपर है, ठीक है। और नीचे वाला देखो जो मैंने क्रिएट किया था वो क्या, लैंड एल से आ रहा है, मतलब सी वाला पहले आ रहा है और एल वाला बाद में आ रहा है। तो यही यहाँ पे बोलने का कोशिश कर रहा है कि जो आप ऑटोमेटिक नेट क्रिएट करते हो वो क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वहाँ पे प्लेस होता है, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू शुड कॉन्फ़िगर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनेबल नेट इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसा आपको नेट चाहिए उसी हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नेमिंग देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर ये लाइन वाला ऊपर चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन कॉन्फ़िगर किया था, ये वाला ऊपर चाहिए, तो आप इसको ए के नाम से रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, टॉप में आ जाएगा। वह उस हिसाब से आपको सोच के बनाना पड़ेगा, कि सोच के कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कैसे आपको किस पर्टिकुलर वे में, सॉरी ऑर्डर में आपको नेट रखना है, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट
नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है, ये नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। अब नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में ये करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैनुअल नेट की हम लोग बात करते हैं। मैनुअल नेट, इट इज अ टाइप ऑफ नेट दैट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन कस्टम नेट रूल। कस्टम नेट रूल आप डिफाइन कर सकते हो मैनुअल में। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आप मैनुअल नेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आप ये कर सकते हो, मैनुअल नेट ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज इट अलाउ टू ट्रांसलेट बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पैकेट आप इसमें क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड इट आल्सो अलाउ द ट्रांसलेशन ऑफ सर्विसेज, इसमें आप सर्विसेज की, पोर्ट की भी ट्रांसलेशन कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल नेट हैज हायर प्रायोरिटी सो इट इज प्लेस्ड एबव द ऑटोमेटिक नेट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो मैनुअल नेट है ये, इसका प्रायोरिटी हाई रहता है एंड ये मोर स्पेसिफिक होता है, इसलिए ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक नेट के ऊपर प्लेस होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेट लुकअप होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, इट सपोर्ट्स नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग भी सपोर्ट करता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, नो नेट, डुअल नेट एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है। It can be used for scenarios where complex NAT configurations are required, such as translating multiple IP addresses or handling a specific traffic flow। ये किसी भी तरह के complex scenario में आपको मतलब कि यूज में आ जाएगा। कौन सा नेट, हमारा मैनुअल नेट, मतलब कि किसी भी तरह का आपका नेटवर्क डिजाइन है उसमें आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैनुअल नेट। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें सर्विसेज ट्रांसलेट हो सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों पैकेट को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, while configuring manual net we have to configure the proxy ARP to work this properly। अब प्रॉक्सी आर्प क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट जो मतलब कि जैसे हम लोगों ने ऑटोमेटिक नेट कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो जब हम लोग ऑटोमेटिक नेट की बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक नेट में क्या होता है, जो हमारा इंटरफेस आईपी होता है उसी के थ्रू क्या होता है, ट्रैफिक ये हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है। एंड वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी ये फिजिकली मैप्ड, फिजिकल इंटरफेस का साथ मैप्ड है हमारा आईपी 1.1.1.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आर्प वहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्योंकि ये फिजिकल इंटरफेस के साथ मैप है। बट जब हम लोग मैनुअल मैप करते हैं, मैनुअल नेट करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ अलग आईपी है, 21.21.21.21 ऐसे करके, आप राइटिंग में मत जाइएगा, ऐसा कुछ आईपी है जो कि हमारा फिजिकल इंटरफेस का आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये जो आईपी है जिस पे हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं ऑटो मैनुअल नेट में, वो आईपी हमारे फिजिकल इंटरफेस का पार्ट नहीं है। तो क्या होगा, इस पे बाय डिफॉल्ट आर्प जनरेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉक्सी आर्प कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। प्रॉक्सी आर्प का एक कॉन्सेप्ट है इसमें, चेक पॉइंट में जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जब हम लोग लैब करेंगे तो उस समय मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है जिस पे आप ट्रांसलेशन करते हो वो अपने फिजिकल इंटरफेस के साथ मैप नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मैन्युअली क्या करते हैं, उस पे प्रॉक्सी आर्प इनेबल करते हैं ताकि उस पे हमारा जो आर्प है वो जनरेट हो पाए और जो हमारा ट्रैफिक हो वो स्मूथली क्या हो, ट्रांजिट हो पाए। तो ये तो था हमारा ऑटोमेटिक नेट एंड मैनुअल नेट। अब ऑटोमेटिक नेट मतलब कि दो तरह से हम लोग नेट कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ऑटोमेटिक नेट एंड मैनुअल नेट। बट कौन कौन सा नेट हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे इन दोनों तरह के, इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे थे हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग हाइड नेट एंड स्टैटिक नेट की। तो हाइड नेट में क्या होता है, हाइड नेट इज परमानेंटली यूज टू सेव पब्लिक आईपी। ठीक है, address and provide security by hiding the internal network structure from external एंटिटीज। ठीक है, तो हाइड नेट हमारा यूज होता है, हाइड नेट के यूज से क्या हो सकता है, हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस सेव होता है। ठीक है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मतलब कि प्राइवेट लाइन है उसको क्या करते हैं, हम लोग हाइड करते हैं बिहाइंड ए पब्लिक आईपी एड्रेस। एंड हमारा जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको एक्सटर्नल एंटिटीज से हाइड करते हैं, मतलब कि हमारा नेटवर्क मतलब कि बेसिकली क्या होता है, सिक्योर हो जाता है, एक्सटर्नल जो पर्सन है उसको पता नहीं चलेगा, और एक्सटर्नल जो भी मतलब ये कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि इंटरनली नेटवर्क में हम क्या यूज कर रहे हैं। द फायरवॉल maintain a NAT table to track outgoing connection. It maps the private IP and port to the public IP and unique port। ठीक है, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर आपको ध्यान होगा।
देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि जब हमारा मतलब कि जब हाइड नेट, और मैंने यहाँ पे जनरल में बताया था कि जब हमारा सोर्स ट्रांसलेशन होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा ट्रैफिक अंदर से बाहर जाता है, और जो हमारा ओरिजिनल पैकेट होता है, ओरिजिनल आईपी होता है, उसके साथ एक मतलब पोर्ट मैप होता है, और जो ट्रांसलेटेड आईपी होता है उसके साथ एक पोर्ट मैप होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये नेट टेबल में मेंटेन्ड रहते हैं, ताकि हमारा जब ट्रैफिक वापस आए तो समझ में आए कि जो ट्रैफिक वापस आया वो किस पर्टिकुलर सोर्स से हमारा इनिशिएट हुआ था, तो वो पर्टिकुलर जो हमारा ट्रैफिक रिटर्न हुआ था वो सेंड कर पाए वापस, जो डिवाइस है हमारा फायरवॉल या मतलब कि हमारा राउटर है वो वापस सेंड कर पाए ओरिजिनल सिस्टम को। ठीक है, तो इसके लिए डिवाइस क्या करता है, एक नेट टेबल मेंटेन करता है। तो चेक पॉइंट में भी वही होता है। हाइड नेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेंटेन करते हैं एक नेट टेबल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नेट टेबल हम लोग दिखाएंगे, मतलब कि बेसिकली जब लोग हम लोग लाइव करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसा नेट टेबल दिखता है, क्या दिखता है। ठीक है, इनकमिंग रिस्पॉन्स एंड मैच टेबल इंश्योर दे आर राउटेड बैक टू द करंट इंटरनल डिवाइस। वही चीज मैंने आपको बताया। दिस नेट इज यूज फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये जो हमारा हाइड नेट है ये ऑलवेज किसके लिए यूज होता है, हमारा इंटरनल टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जब हमारे कोई भी लोकल सिस्टम को इंटरनेट पे रीच आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाइड नेट। एंड हाइड नेट को कितने तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, दो तरह से। ठीक है, ए सिंगल आईपी एड्रेस यूज फॉर हाइड नेट कैन मैनेज अप टू 50,000 स्टिमुलस साइमल्टेनियसली कनेक्शन। ओके, 50,000 कनेक्शन एक बार में मैनेज कर सकता है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। ठीक है, हाइड नेट आईपी एड्रेस। तो ये तो था हमारा हाइड नेट। अब इसके बाद स्टैटिक नेट की बात करते हैं। स्टैटिक नेट अलाउज बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक फॉर वन टू वन मैपिंग। स्टैटिक नेट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहले वन टू वन मैपिंग के लिए यूज करते हैं। एंड ये बोथ डायरेक्शन में हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनबाउंड डायरेक्शन में एंड आउटबाउंड डायरेक्शन में। बट मेनली यूज्ड फॉर इंटरनेट टू इनसाइड कम्युनिकेशन। इंटरनेट टू इनसाइड कम्युनिकेशन के लिए मेनली जो हमारा स्टैटिक नेट है वो यूज होता है। अब कैसे, कोई मान लीजिए कि हमारा सिस्टम, यहाँ पे मैंने एक टोपोलॉजी बना रखा है। ये सिस्टम जो है हमारा इंटरनेट पे है, और हमारा एक इंटरनल सिस्टम है जिसपे हमने एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल जो हमारा यूजर है वो ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए हमारा इंटरनल एफटीपी सर्वर को। तो इस केस में क्या यूज होगा, हमारा डेस्टिनेशन नेट आप बोल सकते हो, या फिर मतलब कि चेक पॉइंट के टर्म में आप इसको स्टैटिक नेट बोल सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनेट डिवाइस कैन इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द इंटरनल डिवाइस यूजिंग द पब्लिक आईपी एड्रेस। जो हमारा मतलब कि एक्सटर्नल डिवाइस होता है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइस कैन इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द इंटरनल डिवाइस यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, एक्सटर्नल डिवाइस है, वो क्या करेगा, वो ट्रैफिक जनरेट करेगा और कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और इनिशिएट करेगा किस पर्टिकुलर आईपी से, जो हमारा एक्सटर्नल पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा हमारे नेटवर्क का। और ये सिस्टम ट्रैफिक जनरेट करेगा, इनिशिएट करेगा इस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे पब्लिक आईपी हमारा 1.1.1.1 है। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक आईपी पे जैसे ही वो ट्रैफिक हिट करेगा, ये हमारा जो फायरवॉल है, चेक पॉइंट है, वो क्या करेगा, वो पैकेट को ट्रांसलेट कर देगा हमारे इंटरनल आईपी के लिए। 10.10.10.1 जैसे मान लीजिए उसके लिए ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, पैकेट ट्रांसलेट कर देगा। बट स्टैटिक नेट जिसमें इंटरनेट से कम्युनिकेशन यूज इनिशिएट हो रहा है और कनेक्शन इनिशिएट हो रहा है, उसमें क्या होगा, हमारा जो कनेक्शन इनिशिएट होगा वो पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए हमारा इनिशिएट होगा। ठीक है, स्टैटिक नेट in checkpoint is one to one mapping between a private IP address and the public IP address। ये पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में वन टू वन मैपिंग होता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है, आप देख सकते हो, जैसे 10.10.10.1 जो है हमारा 1.1.1.1 से मैप्ड है, 10.10.10.2 जो है 1.1.1.2 से मैप्ड है, 10.10.10.3 जो है 1.1.1.3 से मैप्ड है। ठीक है, this type of NAT is typically used when you want a specific internal device such as server to be accessible from external network। मैंने आपको वही बताया कि जो हमारा एक्सटर्नल यूजर है वो ट्राई करेगा एक स्पेसिफिक सर्वर को इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए। उस केस में हमारा क्या होगा, स्टैटिक नेट यूज होगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, कि बेसिक नेट हमारा होता क्या है, कितने तरह का जनरल नेट होता है। ठीक है, नेट कैसे वर्क करता है, और जब हम लोग चेक पॉइंट की बात करते हैं तो कितने तरह का नेट होता है और कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने इसमें ये कर लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर
मतलब कि ये जो टाइप ऑफ नेट्स हैं इसके हम लोग लैब करके देखेंगे। बेसिकली ऑटोमेटिक नेट कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनुअल नेट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, एंड ऑटोमेटिक नेट जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें हाइड नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, जब मैनुअल है उसमें ऑटोमेटिक हाइड नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये आने वाले वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।